के दिमाग में होता है कि इसमें खर्च कितना आता है? कॉस्ट, खर्च कितना होता है? बेसिकली हर एक सुविधा एक निश्चित खर्च के साथ ही आती है, तो रोबोटिक सुविधा भी थोड़े ज़्यादा खर्च के साथ आती है। तो इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक दूरबीन पद्धति द्वारा ऑपरेशन होता है। इसमें रोबोटिक दूरबीन होती है जो पेट के अंदर डाली जाती है और बहुत ही छोटे छोटे की होल द्वारा सर्जरी की जाती है। दूसरा फायदा यह है कि चूंकि सर्जन बहुत ही अच्छे तरीके से देख के काम कर सकता है, ट्रेमर्स बॉडी के फिल्टर हो जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे से मूवमेंट होते हैं, आप शरीर के अंदर टाँके बहुत अच्छे से लगा सकते हैं, तो ओवरऑल सर्जरी की क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव कर जाती है, पेशेंट जल्दी डिस्चार्ज होता है, कैंसर पूर्ण रूप से निकल पाता है। दूसरी बात रही कॉस्ट। डॉक्टर साहब, अगर डेफिनेटली हम अगर खर्च की बात करें उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, वो आपसे सीधा जुड़ना चाह रहे हैं। अनिल है हमारे साथ रतलाम से। जी अनिल, आप सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। हेलो जी अनिल, आपकी आवाज पहुंच रही है, पूछें। सर, ये पूछना चाह रहा सर, मैं लोअर यूरेटर में सर एक हाँ बोलिए अनिल जी। तो कैसे निकल सकती है? हाँ, कितने एमएम की है? जी सर। हाँ बोलिए। सर ये लोअर यूरेटर में सर पथरी। हाँ अनिल जी, आपकी आवाज बीच में कट गई, दोबारा बोलिए। अनिल जी, अपना सवाल दोबारा से पूछिए और ये भी बताइए कि कितने एमएम की आपकी स्टोन बताई जा रही है? 4 एमएम की पथरी अनिल जी। हाँ नहीं, मुझे समझ में आ गया सवाल जी। 4 एमएम की पथरी जो है यूजली 90% चांस होता है कि 10 दिन के अंदर अपने आप ही निकल जाती है। आपको सिर्फ दर्द की दवाइयाँ लेनी होती है और कुछ और दवाइयाँ होती है जो पथरी जल्दी निकालने में मदद करती हैं। अगर हम किताबी रूप से कहें तो 4 एमएम की पथरी 10 दिन के अंदर 90 से 95% मरीजों में अपने आप ही निकल जाती है। बहुत ही कम मरीज होते हैं जिनमें हमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है 4 एमएम पथरी की। इस बीच डॉक्टर संतोष अग्रवाल, ललिता हमारे साथ जुड़ रही हैं कोरिया से। जी ललिता, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हेलो जी ललिता जी, बताएं। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। हाँ, मैं हाँ ललिता जी बोल रही हूँ। नमस्कार ललिता जी, बताएं। हाँ, पेट की थैली में पथरी है। हाँ हाँ, तो वो दवाई के द्वारा निकल जाएगा या फिर ऑपरेशन करके निकालना होगा? हाँ हाँ हाँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि देखिए, पित्त की जो थैली की पथरी होती है और गुर्दे की पथरी दोनों अलग अलग हैं। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिकली पित्त की थैली की पथरी यूजली अगर होता है तो उसको फिर पित्त की थैली दूरबीन द्वारा निकाली जाती है, और ये गुर्दे की पथरियों से थोड़ा अलग होती है। गुर्दे की पथरी में हम गुर्दा नहीं निकालते, गुर्दे की पथरी निकालते हैं। पित्त की थैली एक ऐसा अंग है जिसकी शरीर में बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होती, और यूजली पित्त की थैली में पथरी बने तो उसको दूरबीन द्वारा निकाल देना ही ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है। डॉक्टर संतोष अग्रवाल, इस बीच गुना से हमारे अगले कॉलर जुड़ गए हैं, कपिल भारद्वाज जी। कपिल जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी। हाँ, यस। हेलो जी कपिल जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, कपिल, आप अपना सवाल पूछें। हाँ कपिल जी, बोलिए। हाँ बोलिए कपिल जी, सुन रहा हूँ। चलिए, हमारे अगले कॉलर जुड़ गए हैं। कपिल से हमारा संपर्क शायद टूट गया है। मुस्तफा हमारे अगले कॉलर। जी मुस्तफा, कहां से बोल रहे हैं आप और अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। से बोल रहा हूँ। हाँ जी। हेलो जी, अपना सवाल जी। पूछें मुस्तफा जी। हाँ जी, बोले मुस्तफा जी। चलिए, मुस्तफा जी से भी हमारा संपर्क टूट गया है। ठीक है, डॉक्टर संतोष अग्रवाल, हम बात कर रहे थे कि बीमारी से ये जो सर्जरी है उससे मरीजों को क्या फायदा है। आपने उसके बारे में बताया। कॉस्ट के बारे में अब आप बता रहे थे कि इसका खर्च कितना होता है, क्या ये किफायती है या फिर ज्यादा खर्च वाला है? हाँ हाँ हाँ।
थोड़ा ये ज़्यादा खर्च होता है क्योंकि मशीन और उसमें लगने वाले इंस्ट्रूमेंट जो रहते हैं रिपीटेड बेसिस पे लगते हैं। तो यूजली ये अभी जो इंदौर में ये करीब 1.5 लाख रुपए कॉस्ट कर रही है, 1.5 से 2 लाख रुपए। और बड़े शहरों में बॉम्बे, इंदौर जैसे जगह में ये 3.5, 4 से 5 लाख रुपए तक इसका खर्च आता है। तो इसमें मेनली इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट होती है। हर सर्जरी के बाद इंस्ट्रूमेंट्स चेंज करने होते हैं क्योंकि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बहुत ही प्रिसीजन वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो करीब 1.5 से 2 लाख रुपए करीब इंदौर में। नहीं, लेकिन अगर डॉक्टर साहब मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की बात की जाए बाकी दूसरी सर्जरियों के मुकाबले, तो क्या ये कॉस्ट कम नहीं होती? क्योंकि देखा जाए तो मरीजों को ज्यादा दिन तक रहना नहीं पड़ता और फौरन रिलीफ मिलती है उन्हें। इसमें हाँ, ये बात एकदम सही बोले कि ओवरऑल जो होता है, जैसे ओपन सर्जरीज पहले रहती थी, तो ओपन सर्जरी वो भलाई कम कॉस्ट में हो जाती है, 40,000 50,000 में। बट ओवरऑल मरीज ज़्यादा दिन तक भर्ती रहता है, मरीज के साथ उनके रिश्तेदार भी अस्पताल में रुकते हैं, फिर वो बार बार आता है दिखाने, 1-1.5 महीने 2 महीने तक दर्द से परेशान रहता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो डेफिनेटली कॉस्ट कहीं ना कहीं वो मैच कर जाती है। और हो सकता है फ्यूचर में, अभी चूंकि रोबोटिक कंपनी का पेटेंट अभी एक ही कंपनी के पास है, हो सकता है फ्यूचर में आज से 8-10 साल बाद कोई नया रोबोटिक कंपनी आए और कॉस्ट ऑलमोस्ट जो अभी लेप्रोस्कोपिक रूटीन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बराबर हो जाए। बट फिलहाल थोड़ी महंगी, बट फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इंदौर में इस चीज की सुविधाएं एक एक्सेप्टेबल कॉस्ट पे हम प्रोवाइड कर सकें। बेशक। इस बीच हमारे साथ गुना से हमारे कॉलर जुड़ गए हैं, आशीष जी। आशीष, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर इंदौर में कौन से हॉस्पिटल में सर ये सुविधा है रोबोटिक सर्जरी की? डॉक्टर संतोष अग्रवाल ये जानना चाह रहे हैं कि इंदौर के किस हॉस्पिटल में ये सुविधा उपलब्ध है? इंदौर में अभी इंदौर क्या सेंट्रल इंडिया में एकमात्र रोबोटिक सर्जरी सेंटर मोहक अस्पताल है, जो कि अरविंदो हॉस्पिटल के कैंपस पे स्थित है, उज्जैन रोड पे। तो मोहक अस्पताल ही एकमात्र सेंट्रल इंडिया का हॉस्पिटल है जहां पे रोबोटिक सर्जरी की सुविधा अभी है। लास्ट 1-1.5 सालों से यहाँ पे रोबोटिक सर्जरी हम लोग कर रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ एक अगले कॉलर जुड़ गए हैं, विजय रीवा से। जी विजय, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, विजय से संपर्क टूट गया है। तो डॉक्टर साहब, इंदौर की अगर बात की जाए तो सेंट्रल इंडिया में आप बता रहे हैं कि इंदौर में एकमात्र रेडियो सर्जरी रोबोटिक सर्जरी का जो है सेंटर वो वहां पर मौजूद है और लोगों को सुविधा मिल सकती है वहां पर रेडियो रोबोटिक सर्जरी। जी यस, बिल्कुल सही कहा आपने। यह एकमात्र सेंटर है क्योंकि अभी तक सिर्फ ये बड़े शहरों में ही था। एक और सेंटर गुजरात में है जो अभी यहाँ पे रोबोटिक सर्जरी स्टार्ट हुई है, बट अदरवाइज अभी तक सिर्फ बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर और कलकत्ता, ये 4 शहरों में ही ये इस चीज की सुविधा उपलब्ध थी। तो अगर मध्य प्रदेश या फिर सेंट्रल इंडिया के जो तमाम मरीज हैं जिनको अगर रोबोटिक सर्जरी की जरूरत पड़े तो वो इंदौर का रुख कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। इंदौर अब उनको बड़े शहरों में जाएंगे, बिकॉज वहाँ पे मुश्किल ये होता है कि यूजली ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में है और यहाँ पे यूजली कॉस्ट ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, रनिंग कॉस्ट भी है और इसके अलावा बाकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो ऑलमोस्ट डबल कॉस्ट पड़ती है बड़े शहरों में। तो इस चीज़ को हमने कोशिश की है कि एटलीस्ट अभी हम एक एक्सेप्टेबल कॉस्ट पे इस चीज़ की सुविधा उपलब्ध कराएं इंदौर के मरीजों को और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मरीजों को। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर भी जुड़ गए हैं। जी, अपना नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। हमारे पास हालांकि आसपास के क्षेत्रों से भी। जी, मोनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे कॉलर। मोनीश, अपना सवाल पूछिए। हाँ मोनीश जी। जी हाँ मोनीश, आपकी आवाज आ रही है, बताएं। हाँ सर, नमस्कार जी। हाँ, गुड आफ्टरनून सर, मुझे किडनी में ब्लैडर में नमस्कार 7 mm की पथरी है। कहाँ पे है, किडनी में कि ब्लैडर में? नीचे ब्लैडर में सर, नीचे साइड है। थोड़ा साफ बोले।
अच्छा, 7 mm की निकलने के चांस रहते हैं। आप थोड़ा कंसल्ट करें आसपास डॉक्टरों से, 10-15 दिन दवाइयाँ लीजिए। तो यूजली 7 mm के भी निकलने के चांसेस रहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है तो आप कम से कम 15-20 दिन या 1 महीने वेट कर सकते हैं पथरी निकलने के लिए। अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही हो तो फिर उसको दूरबीन द्वारा, लेजर द्वारा निकाला जा सकता है। ठीक है, इस बीच खरगोन से हमारे अगले कॉलर संदीप जुड़ गए हैं। जी संदीप, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ संदीप जी बताएं। आनंद हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं दतिया से। जी आनंद, आप अपना सवाल पूछें। आनंद, आनंद। गुजारिश करेंगे आप अपने टीवी का वॉल्यूम पूरी तरह से बंद कर दें और फोन के माध्यम से सीधा हमसे बात करें। ठीक है सर, ओके ओके। सर मैंने जो है जुलाई में जांच करवाई थी अपनी, उसमें राइट और लेफ्ट किडनी दोनों में जो है 49 और 47 के वो है स्टोन। पॉइंट 47-49 की। तो उसमें क्या उपचार करना चाहिए? 49 तो बहुत बड़ा है। 4.9 और 4.7 है कि 49 और 47 है? देखिए, आप 49 और 47 mm बता रहे हैं, ये काफी बड़ा स्टोन है। मुझे लगता है आप 4.9 या 4.7 से कंफ्यूज हो रहे हैं। सेंटीमीटर। यस। लेफ्ट में कितनी है? लेफ्ट में है सर 50.57। देखिए, एनीवे आप बहुत क्लियर नहीं समझ में आ पा रहा है आपको कितनी बड़ी है। अगर आपकी स्टोन 49 और 47 mm है तो ये बहुत बड़ी स्टोन है, इसमें ऑपरेशन की आवश्यकता है। आप कोई भी निकटतम यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। अगर 4.9 और 4.7 mm है तो ये छोटा स्टोन है, इसको दवाइयों द्वारा कोशिश की जा सकती है निकालने में। इसके लिए भी आप कुछ और भी डाइट की एडवाइस होती है, आप निकटतम यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। और इसमें फिर आपको उस डाइट के बारे में, हालांकि मैं यहाँ भी बता सकता हूँ, डाइट में मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखनी होती है, पानी ज़्यादा पिए। आपको इतना पानी पीना होता है 24 घंटे में कि कम से कम 2.5 से 3 लीटर पेशाब आपकी प्रतिदिन बने। स्पेशली गर्मी के समय में पानी का इंटेक और ज़्यादा बढ़ाना होता है। दूसरा, ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें सोडियम बहुत ज़्यादा होता है, जैसे नमक, खटाई, अचार, एक्स्ट्रा सॉल्ट, ये सब चीज़ें ना लें। दूसरा, प्रोटीन बहुत ज़्यादा, मतलब मीट वगैरह, चिकन, मटन बहुत ज़्यादा ना खाएं, इससे यूरिक एसिड बढ़ता है और यूरिक एसिड स्टोन होने की संभावना रहती है। इसके अलावा और भी कुछ ब्लड जांचें होती हैं, वो करवाई जा सकती हैं। तो आप साइज के हिसाब से आपके डॉक्टर एडवाइस कर सकते हैं। चलिए, डॉक्टर संतोष अग्रवाल, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें ये जो बेहद जो इस जानकारियां दी हैं, जो हमारे काम की है, हमारे दर्शकों ने भी आपसे सवाल पूछे और उनके सवालों का भी आपने जवाब दिया। उम्मीद करते हैं कि किडनी स्टोन से जुड़ी हुई जो भी परेशानी रही होगी या फिर कई बार कंफ्यूजन रहती है, वो कंफ्यूजन भी लोगों को दूर हुई होगी। और अगर मध्य भारत की बात करें या फिर इंदौर के आसपास की बात करें तो उन लोगों को भी कम से कम इस बात की जानकारी मिली होगी कि इंदौर में उनके लिए एक ऐसा सेंटर है जहां पर रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है और वो वहां जाकर के अपना इलाज करवा सकते हैं। बहरहाल, इसी के साथ लाइफलाइन में आज के लिए बस इतना ही। इस बीच रायसेन से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ है। रायसेन में इंडिया न्यूज की खबर का असर, स्कूल के पास चल रहे गैस गोदाम पर कार्रवाई हुई है। बता दें कि रायसेन की स्कूल के पास जो गैस गोदाम था उसके बारे में हमने प्रमुखता से खबर दिखाई थी और उस पर अब गैस गोदाम पर कार्रवाई हुई है। रिहायश इलाके के बाहर गोदाम बनाने के निर्देश दिए गए हैं। ये आप तस्वीरें देखिए, महज 100 मीटर की भी दूरी नहीं है गैस गोदाम और स्कूल के बीच। हालांकि गैस गोदाम और स्कूल का जो मालिक है वो एक ही है, लेकिन यहां पर नियमों की साफ तौर पर धज्जियां उड़ रही हैं और उल्लंघन यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि गैस एजेंसी चलाई जा रही है यहां पर स्कूल के बेहद नजदीक ही। और अगर नियमों की बात की जाए तो नियमों के मुताबिक स्कूल के
तकरीबन 500 मीटर की दूरी के बाहर ही कुछ इस तरीके की गोदाम या फिर विस्फोटक सामग्री रखी जा सकती है। कम से कम यहां पर तस्वीरें साफ बयां कर रही थी। हमने भी बेहद प्रमुखता से इस खबर को उठाया था। उदयपुरा इलाके में यह गोदाम था। अब गोदाम पर कार्रवाई हुई है और उसे रिहायश इलाके से दूर ले जाने का निर्देश दिया गया है। विजय हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। विजय, जानकारी क्या मिल पा रही है, क्या कार्रवाई हुई है, क्या निर्देश दिए गए? बिल्कुल सऊद, मैं आपको बताना